नमस्ते दोस्तों। माँ दुर्गा का बहुत ही खूबसूरत संदेश। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, आप यहाँ पर खुद से नहीं आए, आपको लाया गया है। विश्वास कीजिए, आप इस माँ दुर्गा के संदेश को जब सुनकर जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में अपने मानसिक स्थिति में परिवर्तन पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो इसको आखिर तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या कहना चाहती है माता रानी आपसे, क्या है वो एक सीक्रेट मैसेज जो आपको देने वाली है, सिर्फ आपको, क्योंकि आप उनके बहुत स्पेशल वाले बच्चे हैं। आप उनके बहुत 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 दिल के करीब हैं। माता रानी, माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती है आपकी हर स्थिति। वो जानती है कि आपने अपनी हर एक चीज़ में कितना ज़्यादा एफ़र्ट्स डाला है। आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपने आप, अपनी चीज़ों से भी ज़्यादा आपने वहाँ दिया है। आप जो चीज़ पाना चाह रहे थे इतने वक्त से, आपने अपने आप को खोकर उस चीज़ को पाने की कोशिश करी है। वो बस यही कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, आप अपने आप को मत खोइए। मैं माँ हूँ और मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, डेस्परेट हो जाना किसी भी चीज़ के लिए। कोई परिस्थिति अगर तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट जाते हो। तुमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ अच्छा। तुमको ऐसा लगता है कि मैं सुन ही नहीं रही हूँ तुम्हारी, मैं देख ही नहीं रही हूँ। तुमको ऐसा लगता है ना कभी कभी कि तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो, फिर भी मैं तुम्हारी इतनी परीक्षाएं क्यों लेती हूँ। और तुम लोगों से जाने अनजाने में ये भी कहते हो, या कोई तुमसे ये भी कहता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को बहुत दुख मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ करने वालों को दुख तो मिलते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में परेशानियां उनको छू कर चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं मैं खड़ी रहती हूँ। मेरी दृष्टि होती है, मेरा वहाँ रहना होता है मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के आगे। तो तुम इतने जो परेशान हो आज, इतने जो डेस्परेट हो अपनी चीज़ों को लेकर, मत हो। ये सारी चीज़ें क्षणिक हैं। तुमको पता है ना, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। सब कुछ क्षणिक है, आज है कल नहीं। तो यही मैं तुमको कहना चाहती हूँ, आज जो तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, जो भी चीज़ें तुम्हारी ख़राब हैं कहीं पर भी, चाहे वो तुम्हारे रिश्ते हो, चाहे वो जो चीज़ तुम मांग रहे हो मुझसे, थोड़ा धैर्य रखो और अपने आप को मत खो इन सारी चीज़ों में। क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम अपने आप को भूल चुके हो, और मैं तो तुम्हारे अंदर वास करती हूँ। मेरी प्रतिमा तो सिर्फ मेरी पूजा करने के मात्र है, लेकिन स्वयं मैं तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, तुम्हारे दिल में रहती हूँ। तो तुम्हारे अंदर मैं रहती हूँ और तुम अपने आप का ही ख्याल नहीं रखते। तुम अपने खाने पीने से, अपनी चीज़ों को, अपने मानसिक संतुलन का ख्याल नहीं रखते। तुम रोते हो तो रोते चले जाते हो। तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी पीड़ा को बताते रहते हो, जिसमें कि मैंने तुमको कई बार कहा है कि जब भी कोई परिस्थिति आए वहाँ पर धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो कि जो भी मैं तुम्हारे लिए करूँगी वो अच्छा ही करूँगी। जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हैं, जिनसे तुम प्यार करते हो, जिन चीज़ों से नहीं, ये तो महज तुमको परखा जा रहा था।
मैं जानती हूँ मेरे बच्चों को क्या पसंद है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा किस चीज़ से खुश होगा। इसीलिए मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ कि खुद का ख्याल रखो, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करोगे, खुद का ख्याल रखोगे, सारी चीज़ें खुद ब खुद सहज होती चली जाएंगी। तुम खुद देखना इस चमत्कार को, तुम खुद महसूस करना मेरे इस मिरेकल को कि मैं क्या चमत्कार करती हूँ। लेकिन ये बात तो तुमको मेरी माननी ही होगी। मेरी भक्ति करते हो, अच्छी बात है, मेरी पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तुमसे नहीं कहा ना कि खुद को पीड़ा दो। मैंने तो तुमको ये नहीं कहा ना कि खुद को तकलीफ़ दो। मैंने तुमको ये नहीं बोला ना कि मेरी पूजा पाठ करने के साथ साथ अपनी आत्मा का भी, अपनी आत्माओं को दुखाओ, रो, तड़पो। नहीं, तुम अगर खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम अगर दुखी हो तो मैं दुखी हूँ। इतना याद रख लेना। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से अपना ख्याल रखना शुरू करो। तुम्हारे शरीर में जो आत्मा वास करती है उसका ध्यान रखो। वही हूँ मैं, वही मेरा अंश है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम मेरे सबसे प्यारे वाले बच्चे हो। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने होने का, मैंने तुम्हें ये जीवन क्यों दिया, उस चीज़ का ख्याल रखना होगा। ये जीवन मैंने रोने, तड़पने और सिर्फ दूसरों के पीछे भागने के लिए नहीं दिया है। मैंने ये जीवन तुमको तुम्हारे ही अस्तित्व को बनाने के लिए दिया है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे वाले बच्चे हो और तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो तुम कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हो। तो खुद पर विश्वास रखो, अपनी माँ पर विश्वास रखो। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और होने वाला है। जय माता दी।